कह रही है 25 छोरियों ने लाई थी तू। कौन हो तुम? गजनी, गजनी धर्मात्मा। 25 छोरियों में से 23 ने मेरे आदमियों पे उंगली उठाई, कोई बात नहीं भाई, लेकिन उन 2 छोरियों ने मेरे पे उंगली उठा दी। वो 2 लड़कियां कहाँ हैं? काट के दरिया में फेंक दी। और कुछ पूछना चाहती है तू? भारतीय सिनेमा के पर्दे पर जब जब इस खौफनाक विलन की एंट्री होती थी तो सिनेमा घरों में बैठा हर दर्शक सिहर उठता था। वो भारी आवाज, वो तीखी आंखें और चेहरे पर वो डरावनी मुस्कान। लेकिन पर्दे के बाहर वो इंसान इतनी सादगी पसंद और बेहतरीन कलाकार थे। दोस्तों, भारतीय सिनेमा ने अपना एक बेहद दिग्गज और दमदार कलाकार प्रदीप रावत जी को खो दिया है। 74 वर्ष की उम्र में कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते हुए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गजनी का वो भयानक विलन हो या लगान का वफादार देवा सिंह सूरी, उन्होंने हर किरदार में ऐसी छाप छोड़ी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। आज के इस वीडियो में हम प्रदीप रावत जी के उसी ऐतिहासिक फिल्मी सफर को याद करेंगे और उन्हें एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। तो चलिए नजर डालते हैं उनकी यादगार फिल्मोग्राफी और आइकॉनिक किरदारों पर। प्रदीप रावत जी के करियर की शुरुआत 1980s के दशक में हुई थी, लेकिन देश के कोने कोने में उन्हें पहचान मिली B.R. चोपड़ा की ऐतिहासिक टीवी सीरीज महाभारत से, जो कि एयर हुई थी 1988। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का किरदार उन्होंने इतनी शिद्दत से निभाया कि हर घर में उनकी अदाकारी की चर्चा होने लगी। महाभारत का वो क्रोधित, शक्तिशाली और श्रापित योद्धा। प्रदीप रावत जी की आंखों में वो गुस्सा आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। टीवी के बाद उन्होंने बॉलीवुड की तरफ कदम बढ़ाया। आमिर खान के साथ फिल्म सरफरोश में काम करने के बाद साल 2001 में आशुतोष गवारीकर की ऑस्कर नॉमिनेटेड मास्टरपीस लगान। इस फिल्म में उन्होंने कोई विलन नहीं बल्कि देवा सिंह सूडी नाम के एक देशभक्त, वफादार और निडर सिख पूर्व सैनिक की भूमिका निभाई। उनका डायलॉग और क्रिकेट मैच के दौरान गेंदबाजी का अंदाज यह साबित करने के लिए काफी था कि वो सिर्फ विलन ही नहीं बल्कि एक वर्सेटाइल अभिनेता है। हिंदी सिनेमा के अलावा प्रदीप रावत जी साउथ इंडियन सिनेमा में भी सबसे बड़े और पसंदीदा विलन्स में से एक रहे। साल 2004 में दिग्गज निर्देशक S.S. राजामौली की फिल्म सई से उन्होंने तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके किरदार भिक्षु यादव ने तहलका मचा दिया। उनका यह रोल इतना खौफनाक और पावरफुल था कि उन्होंने इसके लिए बेस्ट विलन का फिल्म फेयर और नंदी अवार्ड भी मिला। लेकिन अगर उनके करियर की सबसे बड़ी और आइकॉनिक फिल्म की बात करें तो वो थी गजनी। A.R. मुरुगदोस की तमिल फिल्म गजनी, उन्होंने गजनी धर्मात्मा का किरदार निभाया। उनका प्रदर्शन इतना बेमिसाल था कि जब 2008 में आमिर खान के साथ इस फिल्म का हिंदी रीमेक बना तो मेकर्स ने विलन के रोल के लिए प्रदीप रावत जी को ही चुना। डबल रोल में उनकी क्रूरता और खौफ ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। गजनी शब्द सुनते ही आज भी सबसे पहले प्रदीप रावत जी का चेहरा ही दिमाग में आता। प्रदीप रावत जी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगाली सहित कई भाषाओं की 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। छत्रपति, स्टालिन, राउडी राठौड़, सराय नडू और हाल ही में आई वाल्टर वीरैया जैसी कई बड़ी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। पर्दे पर खौफ का दूसरा नाम बन चुके प्रदीप रावत जी असल जिंदगी में बेहद शांत और सज्जन इंसान थे। उनका जाना भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। पर्दे पर निभाए गए उनके किरदार हमेशा अमर रहेंगे। भारतीय सिनेमा में उनके इस अतुलनीय योगदान के लिए हम उन्हें दिल से नमन करते। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। अगर आपको भी प्रदीप रावत जी की अदाकारी पसंद थी तो कमेंट सेक्शन में अपना पसंदीदा किरदार लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि जरूर। मैं बस अंत में ये कहना चाहूंगा कि सिनेमा और मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा कलाकार आज हमने खो दिया। ओम शांति। अश्वत्थामा अमर है, वो कभी मरते नहीं।